इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर में। और स्टार्ट हमने लेना है कि जो हमारे पास जो एनर्जी है वो प्लस माइनस सी और ये बराबर है अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, जो ऑलरेडी हमने डिराइव किया हुआ है। और इसका जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन हमारे पास सी अल्फा डॉट पी प्लस बी एम नॉट सी स्क्वायर, ये हैमिल्टोनियन है। फॉर अ फ्री पार्टिकल के लिए ये जो डिराक हैमिल्टोनियन है, दिस डिराक हैमिल्टोनियन, ये हार्मिशियन है, ये हार्मिशियन है। इट मीन्स दैट अल्फाज की मैं अगर बात कर रहा हूं तो अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जी की बात हो रही है। एंड बीटा मस्ट बी हार्मिशियन, ये भी हार्मिशियन होने चाहिए। मतलब ये है कि अल्फा एक्स डैगर के बराबर होगा, अल्फा वाई डैगर के बराबर होगा, अल्फा जी डैगर के बराबर होगा, और बीटा ये बीटा डैगर के बराबर होगा। तो तब ये हार्मिशियन होंगे। इसकी एक और वो ये है कि अल्फाज एंड बीटा मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस। अल्फा एंड बीटाज मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिसेस। एक और प्रॉपर्टी है अल्फाज बीटा, इसकी जो आइगन वैल्यू है प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, ये भी है। एक और बात है कि जो अल्फाज है एंड बीटा है आर कांस्टेंट मैट्रिसेस, ये कांस्टेंट मैट्रिसेस है। एंड these matrices don't depend upon position and time, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हमने इस तरह डिस्कस करना है। एक और चीज है, इसका जो ट्रेस है, लेट कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फा एक्स जो है ये बराबर है अल्फा एक्स बीटा स्क्वायर। असल में बीटा स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ये अल्फा एक्स के बराबर है। तो ये एक सपोजिशन है कि लेट सपोज अल्फा एक्स इज इक्वल टू दिस। और फर्दर अगर हम देखें तो अल्फा एक्स जो है ये हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये बीटा स्क्वायर है तो बीटा डैगर, बीटा हम इसको लिख सकते हैं बीटा डैगर बी, क्योंकि बीटा एब्सोल्यूट स्क्वायर आ जाएगा। जिस तरह साई स्टार साई डैगर साई हम लिख लेते हैं, तो इसी वजह से हम इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ने प्रूव करना है कि असल में देखिए ये जो अल्फा एक्स है और बीटा डैगर है, ये एंटी कम्यूटेटर है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास बराबर है एंटी कम्यूटेटर, ये 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा एक्स बीटा डैगर प्लस बीटा डैगर अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फर्दर अल्फा एक्स बीटा डैगर विच इज इक्वल टू माइनस बीटा डैगर अल्फा एक्स। मतलब ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो यहाँ पे अल्फा एक्स बीटा डैगर
ये वाला टर्म इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। तो इसकी तरफ आते हैं और ये जो अल्फा एक्स है जो यहाँ पे है, इसकी जगह अल्फा एक्स बीटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बीटा डैगर अल्फा एक्स और बीटा अपनी जगह पे। नाउ इसका हम ट्रेस ले लेते हैं, ट्रेस ऑफ दिस एंड ट्रेस ऑफ दिस। ट्रेस का मतलब ये है कि ट्रेस ऑफ समथिंग, ट्रेस मतलब ये है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, इसको हम ट्रेस कहते हैं। तो इसकी जगह अगर हम ले लें ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स, तो यहाँ पे हम माइनस ट्रेस ऑफ बीटा डैगर अल्फा एक्स बीटा ये लिख सकते हैं। इसको प्रूव करना है कि सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कैसे जीरो है। देखिए यहां पे ये जो टर्म है ये तो इसके भी बराबर है, लेकिन ये इसके भी बराबर है, मतलब ये अल्फा के भी बराबर हो सकता है, क्योंकि माइनस और प्लस इसी वजह से ये कोई इशू नहीं है। ये जो बीटा डैगर अल्फा एक्स, ये अल्फा एक्स की भी बराबर है, माइनस के भी बराबर है, क्योंकि इधर से हमें पता चल जाता है कि ये इक्वल है। तो ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस के भी बराबर है लेकिन ये प्लस के भी बराबर है। ठीक है, तो ये लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसका तो मतलब यह है कि इसको इस साइड में ले आए, तो ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स प्लस ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स विच इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसको ऐड अप कर ले, फिर 2 मल्टीप्लाई कर ले, तो मतलब तो ये हुआ कि ट्रेस ऑफ अल्फा एक्स ये 0 के बराबर है। अब ये जो अल्फाज बीटा की जो वैल्यू है, जितने भी डायगोनल मैट्रिसेस है, इन सब के ट्रेस जो है ये 0 के बराबर होने चाहिए। मतलब सिमिलरली अल्फा वाई, ट्रेस ऑफ अल्फा वाई ये भी 0 के बराबर है, और ट्रेस ऑफ अल्फा जी ये भी 0 के बराबर है, और ट्रेस ऑफ बीटा ये भी 0 के बराबर है। ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो मतलब ये हुआ कि it means that the sum of diagonal elements of all these matrices alpha beta alphas and betas ये must be equal to 0। इसमें एक और पॉइंट है कि जो अल्फाज है और बीटा है ये इवन मैट्रिसेस होंगे, मतलब 2 into 2, 4 into 4 and so on। इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जो पॉली मैट्रिसेस है, जो अल्फा बीटा एंड अल्फाज एंड बीटास है, ये 4 into 4 मैट्रिसेस है। जिस तरह अल्फा एक्स है, अल्फा वाई है, अल्फा जी है, बीटा है, ये हमारे पास 4 into 4 मैट्रिसेस है। लास्ट लेक्चर में ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये 4 into 4 मैट्रिसेस है। तो इट शुड बी नोटेड, ये पॉइंट नोट करना चाहिए। इट शुड बी नोटेड दैट the Dirac matrices are in 4 into 4 matrices। ये तो हमें पता है कि ये 4 into 4 matrices है। Then the state of the system
are wave function of the system must be in 4 vectors. ये जरूरी है कि अगर अल्फाज बीटा ये 4x4 मैट्रिसेस में है तो इसका जो वेव फंक्शन है डिराक इक्वेशन में जो वेव फंक्शन है वो 4 वेक्टर्स में ही होना चाहिए. कैसे? वेव फंक्शन को अगर हम देखना चाहे तो देखिए ये जो साई है ये हमारे पास 4 वेक्टर्स में होना चाहिए, psi1, psi2, psi3 एंड psi4. ये जरूरी है. अगर वो 4 मैट्रिसेस में है अल्फाज एंड बीटाज तो इसको भी 4 वेक्टर्स में होना चाहिए. फर्दर ये जो हमारे पास डिराक इक्वेशन है पार्शियल साई डिवाइडेड बाय पार्शियल टी और सी अल्फा डॉट पी साई प्लस बीटा एम डॉट सी स्क्वायर एंड साई. ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन इज इनवेरिएंट under Lorentz transformation. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इनवेरिएंट नहीं रहता, वो इनवेरिएंट नहीं है अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. लेकिन ये जो डिराक इक्वेशन है ये इनवेरिएंट है अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो स्टेट है साई है इसको डिराक स्पिनर भी कहते हैं, डिराक स्पिनर. तो ये चीजें हैं, ये डिराक ये जो मैट्रिसेस है इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है और वो आपको मतलब आने चाहिए कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें.